Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वत्वा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम कैंसर से लेके वर्गो तक की ईयर 2024 की ट्रांजिट के हिसाब से प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम मेजर 4 ट्रांजिट्स लेंगे, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। रेस्ट जो है आपको हम मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर बताएंगे, क्योंकि जो उनके चेंजेस है वो जर्नली मून जो है फास्टेस्ट है, जो 2.5 डे के ऊपर चेंज होता है, एंड बाकी प्लैनेट्स भी जो हैं वो 30 डेज से 40-45 डेज के अंदर ट्रांजिट करते हैं, जिसके हिसाब से आपका जो मंथली ट्रांजिट हम प्रेडिक्शंस देते हैं कंसीडरिंग दीज 4 मेजर प्लैनेट्स एंड मंथली ट्रांजिशन ट्रांसफर्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स इन योर अकॉर्डिंग टू योर चार्ट की वो कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट हो रही है और इसका इफेक्ट आपके आने वाले समय पर कैसे रहेगा। लेकिन इस समय हम केवल 2024 का एक ओवरऑल लेके चलेंगे, जहां पे ये मेजर 4 प्लैनेट्स हैं, उनका इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर क्या रहेगा। जिसके अंदर जो आपका जुपिटर है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर 10th हाउस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंसर नेटिव एट द मोमेंट, कि उनके लिए जो जुपिटर है वो अपने 10th हाउस के अंदर स्टार्ट ऑफ द ईयर पे उनके रहेगा, जो कि 1 मई को उनके 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। शनि जो है थ्रू आउट द ईयर आपके 8th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर रहेगा, और जो राहु एंड केतु हैं वो आपके 9th एंड 3rd हाउस के अंदर रहेंगे, और ये सिचुएशन इनकी थ्रू आउट द ईयर रहेगी। इन 4 प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट्स के हिसाब से इनका इफेक्ट आपके बाकी कैरियर के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, आपके फैमिली लाइफ के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, मैरिटल लाइफ के ऊपर, स्टूडेंट्स के एजुकेशन के ऊपर, आपके रिलेशंस के लिए कैसा रहेगा, हम इस बारे में इनको चेक करेंगे, इनका इफेक्ट कैसा रहेगा। जुपिटर हमारा जो है हमें एक कैरियर के अंदर एंड फैमिली लाइफ के अंदर बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग दे रहा है, इक्विलिब्रियम बना रहा है, क्योंकि जो अपने 10th के अंदर बैठ के वो 4th हाउस को भी देख रहा है, जहां से आपकी हैप्पीनेस है, फैमिली लाइफ है, और उधर से वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। मई के अंदर आगे ट्रांजिट कर जाएगा 11 के अंदर, जो कि एक पोटेंशियल आपके लिए इंक्रीज्ड इनकम की बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, उसे इम्प्रूव करेगा, जहां से आपको बहुत आने के चांसेस, आपके इनकम गेन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जुपिटर आपका एट द मोमेंट जो है जब 2nd हाउस के अंदर है तो प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर एक अच्छा टेंशन फ्री एनवायरनमेंट देता हुआ, और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता हुआ कि आप अपना आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न अपना 8th हाउस से होके अपनी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके प्रोफेशनल हाउस के ऊपर दे रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक हर्डल्स फील हो, स्लोनेस फील हो, या प्रॉब्लम्स आप फील करें। उन चीजों को 1st क्वार्टर के अंदर जुपिटर अपनी प्लेसमेंट से शांत रखेंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। राहु जो है हमारा 9th हाउस के अंदर बैठे हैं, जो कि स्पिरिचुअल मैटर्स की ओर आपका इंक्लिनेशंस जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तीर्थ यात्राएं करने की, और अब पॉसिबिलिटी होगी कि आप जो हमारी नदियां हैं बड़ी अच्छी, मतलब मेन हमारी गंगा जैसे नदी है, उसमें आपको डुबकी लगाने का चांसेस भी मिलेंगे। तो राहु अपनी प्रेजेंस से एक बहुत अच्छी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर एक टेंडेंसी अपॉर्चुनिटी देगा, और साथ ही साथ जब जुपिटर हमारा 11th हाउस के ऊपर जाएगा तो वो उसकी जो दृष्टि है वो हमारे 5वें घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपका लव लाइफ का घर है। तो इसका मतलब आफ्टर दैट फ्रॉम मे ऑनवर्ड आपका लव लाइफ हाउस जो है बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाएगा। दो आपका जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है वीनस एंड मर्करी ऑलरेडी वहां पर प्लेस्ड हैं, इसका मतलब वो उसे एक बहुत ज्यादा एलिवेशन दे रहे हैं, और आपका जो इट इज ए फेवरेबल फॉर लव एंड फाइनेंशियल एंडवेयर्स।
इसका मतलब बेसिकली शुरू में भी आप वीनस एंड मरकरी से वो पॉजिटिविटी मिल रही है, लेटर जुपिटर के 11th हाउस में जाने से भी आपके लव लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। दैट शोज कि मोर और लेस थ्रू आउट दैट ईयर आपके लिए लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहेगा, आप उसे बहुत एंजॉय करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप उस लव लाइफ को या अदरवाइज भी अगर आप सिंगल हैं और आप शादी के लिए सोच रहे हैं, देन इट इज ए गुड टाइम टू टेक डिसीजंस इन दैट डायरेक्शन। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सिंगल हैं, एलिजिबल हैं, इन द राइट एज हैं, तो उनका एंड ऑल्सो उनके हॉरोस्कोप के अंदर भी इट इज ए टाइम टू गेट मैरिड, देन दे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जुपिटर अपने ट्रांजिट के टाइम के अंदर जब वो मई में 11th हाउस में अंदर जाएंगे और अपनी 9वीं दृष्टि देंगे 7वें घर को, उस समय उनके शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ आपकी मैरिटल सिचुएशंस जो अगर किसी तरह के कोई इश्यूज हैं तो उसे हैंडल करने में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एंड बेसिकली ये जो साल है ये इनिशिएशन है कि इन्फ्यूज द रोमांस इनटू योर लाइफ। तो शुरू से ही आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर में वीनस मरकरी लव के अंदर मिल रहे हैं, एंड लेटर फ्रॉम दैट मे ऑनवर्ड जुपिटर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। देन इट इज ए टाइम फॉर द पीपल टू एंजॉय देयर लव लाइफ। एंड जनरली इस सिचुएशंस के अंदर आपके अंदर एक यू फील ए काइंड ऑफ एनर्जी फॉर दैट सिचुएशंस एंड यू लव दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट जिसके अंदर आप हैं, और वन शुड एंजॉय। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है उसे एंजॉय करने का। और आपके डिपेंडिंग अपॉन कि आपके किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, जैसे भी हैं, इसके अंदर एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही है और आपके रिलेशनशिप्स बहुत क्लोज होते हुए और स्ट्रांग होते हुए कैंसर नेटिव्स के लिए उनके लाइफ के अंदर, लव लाइफ एंड उनकी मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत ही स्ट्रांग कनेक्टिविटी आती हुई नजर आ रही है। अगर अब हम कैरियर की बात करेंगे तो प्रॉमिस स्टार्ट से तो है ही है, प्रॉमिसिंग है। जैसे आपको मैंने भी बताया कि आपका जुपिटर इस बार बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और फेवरेबली आपको वो सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जो शनि की दृष्टि है आपके 10वें घर के ऊपर, वो एक प्रेशर को बिल्ड कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है, क्रिएट कर रही है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। एंड यू मे फाइंड कि आपके जो रिजल्ट हैं प्रोफेशंस के अंदर वो उतने स्ट्रांग या उतने तेज नहीं आ रहे हैं जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो आपका एक स्वभाव है, या जब शनि आप किसी भी चीज को देखता है कुछ है, तो एक काइंड ऑफ एन एनर्जी या आपकी एक उस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि यू आर बेंट टू वर्क हार्ड। आपके अंदर पर्सनालिटी हो जाती है, आप बहुत मेहनत करते हैं और जिसके कारण जो बड़े सारे आपके डोर्स हैं ना वो ओपन अप होने लग जाते हैं। तो आप उस डोर्स के साथ यू कैन मूव, यू कैन सी कि क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज और आ रही हैं जिसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मई के अंदर जुपिटर आपके 11th हाउस के अंदर मूव करेगा, देन इट विल शो द इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद योर सीनियर्स ऑल्सो। सो अगर आपका बिगनिंग के अंदर किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, देन आपको आफ्टर मे यू कैन हैंडल बाय डूइंग ए गुड रिलेशनशिप विद योर सीनियर्स, जो आपको एक बेनिफिट दे सकता है। साथ ही साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, आपका जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके स्ट्रांग बॉन्ड्स बनते हुए भी नजर आ रहे हैं फ्रॉम मे ऑनवर्ड। एंड द सेम सिचुएशन आपके अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहे हैं मे के बाद। साथ ही साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फ्रॉम मे ऑनवर्ड आपके लिए एक अच्छा टाइम है टू टेक अप द एजुकेशन। और जो भी इश्यूज हैं एजुकेशन के अंदर, आपको उसके अंदर एक सपोर्ट मिलेगा, आपका इंटेलिजेंट लेवल अप होगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी एंड यू विल गेट द एक्सपेंशन इन दैट एरिया
कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं आगे फर्दर अपनी लाइफ के लिए। सो यू विल सी कि फ्रॉम मे ऑनवर्ड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा फॉर चिल्ड्रंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि एजुकेशन एरिया के अंदर हैं। इनिशियल मंथ्स के अंदर जो है मरकरी एंड वीनस स्पेशल आपको इन्फ्लुएंस देगा आपकी एजुकेशन को, एंड फ्रॉम उसके बाद आपका जो मई से ऑनवर्ड जो है जुपिटर स्पेशल इन्फ्लुएंस देगा स्टूडेंट्स को। सो इट इज अ गुड टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक अप देयर स्टडीज, और with the hard work they will get good results into their studies. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छी सक्सेस नजर आ रही है ड्यूरिंग द ईयर। सो इट इज एडवाइजेबल टू द कैंसर नेटिव्स कि अगर वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हैं तो दे शुड टेक अप वेरी सीरियसली। गुड टाइम इज अहेड, सक्सेसेस आर सीन। They will get the exceptional opportunities during that month, during that year, जो डिपेंड हम फ्रॉम टाइम टू टाइम मंथ वाइज आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी जहां पे आपके लिए कौन से एरियाज हैं जो कंसर्न के हैं और कहां पे आपको बेनिफिट है, एंड विच आर यूर फेवरेबल एंड विच आर यूर अनफेवरेबल डेट्स, जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अकॉर्डिंगली आप अपने बाकी डिसीजंस को उसके साथ मैचअप कर सकते हैं। फादर एंड यंगर सिबलिंग्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, आइदर रिगार्डिंग देयर रिलेशंस विद यू, या उनकी हेल्थ को लेके, या एनी अदर इश्यू जो आपको ट्रबल कर सकता है। दैट कुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यू ड्यूरिंग दैट ईयर। अदरवाइज फादर का जो आपको हेल्थ है उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। You should not neglect that part of that your life, कि अगर फादर के साथ कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे प्लीज आप देखिए और हैंडल करिए। ऑल्दो मैरिटल टेंशन जो है आपकी इस साल के अंदर ज्यादा नहीं नजर आ रही है और हार्मोनियस है, लेकिन ड्यूरिंग दैट ईयर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर सन एंड मार्स भी हमारा जो है वो 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, विच इज नॉट गिव समथिंग गुड फॉर द मैरिटल इश्यूज, विच वी विल टेक अप फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड विल टेल कि वो उसका इफेक्ट कैसे होगा और ये हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे बाकी प्लैनेट्स के एस्पेक्ट के साथ। बिजनेस लैडर एक अच्छा फ्लक्स वो दिखा रही है, और स्टेड फास्ट आपकी कमिटमेंट आपको इसकी वजह से जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन्स आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड कि प्रोएक्टिव action shall be taken as far as your health is concerned, that shall not be ignored during that year. लियो नेटिव्स के लिए बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर जुपिटर आपके 9th हाउस में है, जो कि मई के अंदर 10th हाउस के अंदर चले जाएंगे। सैटर्न आपका थ्रू आउट द ईयर आपके 7th हाउस में रहेगा, जो कि आपका स्पाउस का मैरिटल लाइफ है और लाइफ का हाउस है, एंड साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का हाउस भी है। साथ ही साथ राहु और केतु जो हैं वो 8वें और दूसरे घर को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड दे विल रिमेन देयर थ्रू आउट द ईयर। इन बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो जुपिटर का प्लेसमेंट इन द 9th हाउस इज रियली गुड फॉर एनीवन, और वहां से वो बैठ के आपके लग्न और आपके 5th हाउस दोनों को देख रहे हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छी बुद्धि, ईश्वर का आपके ऊपर हाथ, गुरु का वर्द हस्त आपके ऊपर, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिविटी नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम 5th हाउस की बात करते हैं तो जो शुरुआत के अंदर ही सन एंड मार्स दोनों के वहां प्रेजेंट होने की वजह से जहां पे आपको एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को एक मेजर इश्यू आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस फील हो सकती हैं, दे कैन फील ए काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन देयर लाइफ, वहां पे जुपिटर उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा उस चीज को हैंडल करने के लिए। उनको सपोर्ट मिलेगा गुरु का अपने लाइफ के अंदर, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव
शो करेगा उनकी लाइफ के अंदर। साथ ही साथ आपके अपने रिलेशन अपने बच्चों के साथ, वहां पे भी आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी एंड यू विल हैव ए गुड रिलेशनशिप। बॉन्ड्स आपके स्ट्रांग होंगे अपने बच्चों के साथ। अदर हैंड, अगर आप बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, इफ यू आर मैरिड एंड लुकिंग फॉर ए कंसीवमेंट, या बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं कंसीवमेंट के लिए, उस केस के अंदर सन एंड मार्स दे कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज आए एंड यू कैन मीट आउट विद एन अबॉर्शंस एंड ऑल। लेकिन जुपिटर अपना 9th हाउस से वहां पे 9वीं दृष्टि देते हुए उसे प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन सन एंड मार्स के होने की वजह से आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए कंसीवमेंट। आप उस चीज को कहीं भी गलती से भी इग्नोर ना करें, कृपया उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करें। आपका जब जुपिटर आपका मई के अंदर 10th हाउस के अंदर मूव करेंगे, देन इट विल बी ए गुड बैलेंस बिटवीन योर कैरियर एंड प्रोफेशनल, आपके फैमिली लाइफ एंड कैरियर लाइफ के अंदर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे जहां पे यू विल एंजॉय योर फैमिली लाइफ एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू हैंडल योर प्रोफेशनल, जो भी आपके टारगेट्स हैं उसे आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे मई ऑनवर्ड के अंदर। लेकिन मई के साथ साथ ही आपका जो एक बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन था या स्टूडेंट्स को एक प्रोटेक्शन मिल रहा था, वो आपका विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि आपके जो दृष्टि जुपिटर की थी आपके ऊपर वो हट जाएगी। तो फ्रॉम मई ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं दे विल नीड ए स्पेशल मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट to achieve good results and successes, especially if they are appearing for the competitive exams। तो बहुत जरूरी है कि वो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि उनसे कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, क्योंकि जो उनकी लॉर्डशिप है वो अपने से 6th हाउस के अंदर जाके उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही है, ओपोनेंट्स दे रही है, और एक कुड बी एक सम प्रॉब्लम्स, एक स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से आप अच्छा उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी एजुकेशन के लिए आपके पास फर्स्ट 4 months आर वेरी वेरी स्ट्रांग टू टेक अप अपने स्टडीज रिलेटेड मैटर्स को। लेटर ऑन आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इट शुड नॉट बी दैट इजी एज इट विल अपीयर इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। शनि आपके शुरू से ही 7th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। शनि अपने मूल त्रिकोण हाउस के अंदर हैं एंड एज पर जैसा कि उनका स्वभाव है स्लो एंड स्टडी, वो जहां पे भी रहते हैं आपको अच्छा करते हैं, स्टडीनेस देते हैं, कंफर्म रिजल्ट्स देते हैं, न्याय के देवता हैं। आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। 7th हाउस के अंदर बैठ के वो आपके एक रिलेशनशिप के अंदर स्टीडीनेस ला रहे हैं और आपके पार्टनर्स आर गेटिंग मेच्योर बाय इट्स प्लेसमेंट इन द 7th हाउस। एंड साथ ही साथ आपके बिजनेस के अंदर भी एक स्टीडीनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है कि आप कैसे कैसे उसके अंदर आगे बढ़ेंगे एंड यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन दैट। लेकिन राहु एंड केतु, राहु अष्टम में बैठ के आपको कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स दे सकते हैं जो कि आपके लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होंगे। लाइक यू नीड टू मैनेज द बैलेंस बिटवीन योर एक्सपेंसेस एंड दिस थिंग। जो आपका इनकम है उसके और एक्सपेंसेस के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु इज शैडोई प्लैनेट एंड गिव्स ए लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जहां पे आपको नहीं मालूम चलता कि शैडो होने के कारण इल्यूशंस इतना होता है कि आप नहीं जान पाते कि क्या चीज हो रही है। एंड प्लेसमेंट इन सच हाउसेस जो कि नेगेटिव हाउसेस हैं किसी भी चार्ट के लिए, वहां बैठ के वो उन चीजों को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। इसीलिए आपके हेल्थ को लेके एंड आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस को लेके आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है लियो नेटिव्स के, बिकॉज द पोजीशन विल रिमेन इन द 8th हाउस थ्रू आउट दैट ईयर।
केतु भी दूसरे हाउस के अंदर बैठ के जहां पे आपके धन को काटेंगे, धन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके इनकम के अंदर, या जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है हो सकता है वो ऐसी जगहों पे खर्च हो जाए जहां पे जिसका मतलब आप यू विल फील कि इट यू आर लूजिंग ऑन दैट, आपका वो कम हो रहा है जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है आपके पास। साथ ही साथ इट कैन गिव प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू योर हेल्थ, जो आपकी आंखों आईज रिलेटेड डिसीज हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए, या डेंटल डिसीज। आप इन चीजों को लेके अगर आपको लगता है कि आप फील ड्यूरिंग दैट ईयर, तो डोंट इग्नोर दैट, डोंट अंडरस्कोर दैट, उस चीज को इमीडिएट हैंडल करना ही आपके लिए एडवांटेजियस होगा। क्योंकि वंस सच प्लैनेट्स आर देयर, दो बाकी प्लैनेट्स जब हम 1-2 मंथ बात करेंगे उसके हिसाब से ये चीजें कम या ज्यादा होंगी, जिसके बाकी प्लैनेट्स के इफेक्ट इनको न्यूट्रलाइज करेंगे या एनहांस करेंगे। बट इनका जो बेसिक टेंडेंसी है जो थ्रू आउट इनके वहां रहने से आपके चार्ट के अंदर रहेगी, दैट कैन लाइक टू मिटिग, हम उसको थोड़ा कम का हो सकता है हो जाए बाकी प्लैनेट्स के कारण, या वो बढ़ जाए, लेकिन वो खत्म नहीं होगा बिकॉज इट इज प्लेस देयर, वो अपना भी प्रेजेंस का रिजल्ट्स आपको देगा। इसलिए अगर आपको किसी तरह के आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं या डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, तो उस चीज को आप मेडिकली इमीडिएटली हैंडल करिए, प्रॉपर चेकअप्स कराइए और उसका जो भी क्योर है उसे लीजिए। अदरवाइज दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू आपके आगने वाले समय के लिए। शनि आपके 7th हाउस के अंदर बैठ के आपके लग्न को भी देख रहे हैं, 9th हाउस को भी देख रहे हैं, और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर भी पड़ रही है। चौथा घर आपका हैप्पीनेस का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का और सेल्फ का, आपका लगन का है। एंड 9th हाउस आपके फॉर्चून्स का है, रिलीजियस डीड्स का है। सो जब शनि इन सब चीजों को देखते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक स्टीडीनेस आती है, स्लोनेस आती है आपके हर काम के अंदर, और उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली हैप्पीनेस एंड शनि की दृष्टि वहां पे जा रही है, देन you may need to put on more efforts to have that happiness। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि फैमिली के अंदर अननेसेसरी की एक कोल्डनेस को लेके आ जाए, एक डलनेस को लेके आ जाए, तो उसे हैंडल करना है आपको, ताकि वो जो शनि का दो एज आई मेंशन कि वो जरूर आपको रिजल्ट देंगे। तो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स हैं, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज जो भी आपकी ये पॉसिबल इस तरह की जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपके रिलेशंस के अंदर कहीं ना कहीं एक कोल्डनेस ले आएंगे, और विद दैट धीरे धीरे आपका एक दूरी बनती जाती है, आप अपार्ट फील करने लग जाते हैं। सो विद दिस ब्रॉड लाइंस हमारा जो ईयर है लियो नेटिव्स के लिए 2024 बिगिनिंग ऑफ द ईयर उनके लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ्स के लिए एंड मैरिटल उस सिचुएशंस के लिए, और दूसरा रिलीजियस डीड्स के लिए। सेकेंड पार्ट फेज के अंदर या फ्रॉम मई ऑनवर्ड आपके लिए गुड बैलेंस होगा प्रोफेशन एंड फैमिली लाइफ के अंदर, लेकिन शनि के एस्पेक्ट के कारण जुपिटर का एस्पेक्ट भी होने का कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होगा एंड एक बैलेंस बनेगा। आपके अपने एफर्ट होने बहुत जरूरी हैं इन चीजों के अंदर। सेकेंडली आपको अपनी हेल्थ को लेकर कहीं पे भी अंडर स्कोरिंग नहीं करनी है, उसे इग्नोर नहीं करना है। वर्गो नेटिव्स के लिए जुपिटर उनका टिल मई 1 तक 8th हाउस में रहेगा, उसके बाद जुपिटर 5th हाउस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा एंड विल रिमेन देयर थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। सैटर्न आपका थ्रू आउट द ईयर आपके 6th हाउस के अंदर है एंड राहु केतु जो हैं आपके 7th एंड 1st हाउस के अंदर रहेंगे। इन प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वर्गो नेटिव्स के लिए सबसे ज्यादा जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो उनकी हेल्थ होगी, जिसको उन्हें बहुत ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली उनके मैरिटल रिलेशंस के ऊपर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये दो एरिया ऐसे रहेंगे थ्रू आउट द ईयर जहां पे दे कैन फेस इश्यूज, और अगर उस चीजों को उन्होंने इग्नोर किया, अंडरस्कोर किया और प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया
तो आने वाले टाइम में वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सैटर्न आपका 6th हाउस के अंदर बैठा है, 8th हाउस को देख रहा है, उधर से 12th हाउस को देख रहा है, एंड केतु आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं। इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव सम इश्यूज रिलेटिंग टू योर हेल्थ, जहां पे आपको एक स्पेशल अटेंशन जरूर चाहिए। आप उसे किसी भी तरह से इग्नोर ना करें। ए प्रॉपर मेडिकल चेकअप इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। आप एक गैप्स के ऊपर रख सकते हैं, जहां पे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या अगर किसी तरह के कोई सिम्टम्स आपको फील होते हैं तो उसको हैंडल करते हुए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। जुपिटर आपका जो है 8th हाउस में है टिल अप्रैल, जहां पे वो आपके 2nd हाउस को देख रहा है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर एनहांसमेंट हो रही है। यू आर feeling good about it, you would like to take some spiritual pilgrimages also, और आपके एक्युमुलेशन वेल्थ के ऊपर भी उसकी दृष्टि होने से वहां पे भी आप सेफ गार्ड हैं जब अप्रैल तक। लेटर ऑन यू कैन हैव फेस इश्यूज वंस इट मूव टू द 9th हाउस, आपके मूवमेंट होगी। लेकिन जैसे ही वो 9th हाउस के अंदर मूव करेगा, इट विल हैव ए गुड इफेक्ट ऑन योर लगन एंड ऑन योर 5th हाउस, जिसके कारण आप जो अगर आपका बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वहां पे एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके दोनों के रिलेशन के अंदर। एंड अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे आपको एजुकेशन के अंदर बेनिफिट होगा। अदरवाइज ऑल्सो आपका सैटर्न अपने घर के अंदर कॉम्पिटिटिव हाउस के अंदर बैठा हुआ है, एंड सैटर्न जो है वो न्याय के देवता हैं। तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जुपिटर भी आपको एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है मे ऑनवर्ड, देन आपका सक्सेस इज एंश्योर्ड। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, देन शनि के वहां पे लॉर्डशिप होने से और 6 के अंदर होने से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सक्सेस और एनी गुड रिजल्ट्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शनि आपको तभी देंगे अगर आपके अच्छे हार्डवर्क हैं और आपने सही मायने में बहुत अच्छी मेहनत करी है, देन द रिजल्ट्स आर कंफर्म्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अदर हैंड ऑल्सो आपका जब लगन के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा, केतु ऑलरेडी वहां पे हैं जो एक उनको एक डिस्टरबेंस दे रहे हैं आपकी हेल्थ को या आपके माइंड सेटअप को। वहां से जुपिटर जब 9th हाउस से एस्पेक्ट करेंगे तो एक काइंड ऑफ सम रिलीफ मिलेगा आपको, सम उसके इफेक्ट न्यूट्रलाइज होंगे केतु के। अदर इफेक्ट्स ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल सी, जैसे कि जब ईयर का जो स्टार्ट हो रहा है, आपका जो सन एंड मार्स है वो आपके 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर, और वहां पे वो बैठ के आपके मदर के साथ आपको कुछ रिलेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, या आपको अपनी मदर की हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दैट कैन ऑल्सो क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू, या आपको एक टेंशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपने सन एंड मार्स का जो एक 2 मैलेफिक इकट्ठे होकर एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 10th हाउस को, वहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी तरह का एक डिस्टर्बेंसेस या डिस्प्यूट्स या आपको अप्स एंड डाउन्स आपको मिले आपके कैरियर लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो भी आपको इफेक्ट कर सकता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अदरवाइज ऑल्सो जो आपका मर्करी एंड वीनस है वो 3rd हाउस के अंदर बैठे हैं, जहां पे वो आपके अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ बन रही है। वहीं पे अपना जो 10th हाउस का लॉर्डशिप है अपने से 6 में जा रही है, और सन एंड मार्स के एस्पेक्ट के कारण जब वो 10th के ऊपर एस्पेक्ट आ रहे हैं, दैट शोज एक लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन योर कैरियर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की, एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इट विल नॉट बी ए स्मूथ टाइम फॉर यू। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द आपके प्रेडिक्शंस में बोला कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ईयर आपके लिए बहुत सेंसिटिव जाने वाला है।
then if such conditions are there, or on the other hand you are facing कि हेल्थ पॉइंट के लेवल पे भी आप उतने स्ट्रांग या कॉन्फिडेंट या उस तरह से नहीं फेस कर रहे हैं, तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। उसके ऊपर कहीं पे भी इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही राहु जब आपके मैरिटल हाउस के अंदर बिगनिंग ऑफ द ईयर में है, और जो 7th लॉर्ड है वो अपने से 2nd हाउस 8th में जब जाके आपके ट्रांजिट के अंदर जुपिटर 8th के अंदर बैठ रहे हैं, दैट शोज की बिगनिंग ऑफ द ईयर जो टिल अप्रैल, तो आपके मैरिटल इश्यूज भी आ सकते हैं, जहां पे आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कॉशियसली डील करना है, उसके इमोशंस का ध्यान रखना है। जस्ट डोंट इग्नोर, और डिस्प्यूट्स को खींचे नहीं, बड़ा नहीं करें। मई में जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा 9th हाउस के अंदर, दैट टाइम इट विल बी अ बेटर पोजिशन देन द अर्लियर जो फर्स्ट 4 मंथ है। लेकिन राहु कहीं पे भी बैठ के शैडोई प्लैनेट है और इल्यूशंस देने की उसकी टेंडेंसी है, तो वो कुछ ऐसी चीजें आपको ऐसा फील हो सकता है विच माइट नॉट बी देयर। कुछ चीजें हो सकती हैं जो ऐसे पर्दे के पीछे हो, शैडोई हो, जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन विच एक्चुअली मे नॉट बी द सिचुएशन। सो कम से कम ये जो 4 मंथ्स हैं, इस टाइम के अंदर आपको फर्स्ट 4 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टिल 30th अप्रैल 1 मई को जुपिटर की ट्रांजिट्स तक आपको बहुत इस बारे में ध्यान रखना है कि आप अपने जो रिलेशंस हैं आपके स्पाउस के साथ, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के लिए भी इट इज एन न्यूट्रल ईयर, आई विल से, नॉट ए वेरी प्रॉमिसिंग ईयर। वंस जुपिटर ट्रांजिट्स टू 9th हाउस, तब उसका इफेक्ट आने से आपके लव लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू होंगे। टिल अप्रैल नो पॉजिटिविटी, यू वॉन्ट फील एनी, मतलब आपकी कोई इंक्लिनेशन या आपकी कोई फीलिंग नहीं होगी अपने पार्टनर के लिए या लव पार्टनर के लिए, एंड यू विल हैव ए कोल्ड डलनेस और समथिंग। वंस जुपिटर मूव्स, देयर विल बी सम पॉजिटिव things you might feel with your love partner, लेकिन still not a very promising year if I talk about that marital relations, या जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं या love lives के लिए, it will not be considered a very promising year for the Virgo natives। आपके अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस मई के बाद नजर आ रहे हैं, जहां पे वंस जुपिटर विल मूव ऑन टू योर 9th हाउस, देन अगर आपके कुछ इश्यूज हैं यंगर सिबलिंग्स के साथ या ऑर्डिनेट्स के साथ, तो वहां पे आप उसके उन जुपिटर की प्रेजेंस से उस समय उसे टेकअप करें और हैंडल करने की कोशिश करें। फ्रॉम जो कहते हैं मई ऑनवर्ड आपका लगन, आपका सिबलिंग्स का हाउस एंड आपका लव हाउस, ये तीनों इफेक्टिव हो जाएंगे। एंड अगर प्लैनेटरी पोजीशंस आपको फेवर करती हैं, इन दैट केस आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम होगा टू टेक अप दैट मैटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। वो हम मंथ टू मंथ आपको बताएंगे, जिसमें आपके लिए डेट्स होंगी, फेवरेबल भी, अनफेवरेबल भी, एंड पर्टिकुलर एरियाज, इनके साथ साथ बाकी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर क्या आ रहे हैं। सो ओवरऑल फॉर वर्गो नेटिव्स, फर्स्ट 4 months आर वेरी क्रूशियल एज फार एज देयर हेल्थ इज कंसर्न, एंड लेटर ऑन ऑल्सो लाइक it is not a very promising year for them, but yes, consistent and hard work always pays, and Saturn's position in the 6th house is a good placement, और वो एक steady and steadiness देता है, consistency देता है and conformity देता है। इसीलिए अगर आपके एफर्ट आपके किसी भी एरिया के अंदर कांस्टेंट हैं और आप उसको नहीं छोड़ते हैं, then you are destined to get the results। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।